तो चलिए, आज हम प्रेमचंद के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास निर्मला की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे उस दौर का सामाजिक दबाव एक मासूम सी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। कहानी को समझने के लिए शायद ये एक लाइन ही काफी है। ये शब्द निर्मला के हैं, जो हमारी कहानी की नायिका हैं, और वो समाज के उस कड़वे सच पर सवाल उठा रही हैं जिसमें लड़कियों को हमेशा पराया ही समझा जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 15 साल की निर्मला से। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। और ये बदलाव बहुत तेजी से आता है। देखिए, कुछ ही दिन पहले तक जो निर्मला चंचल थी, जिंदा दिल थी, वो अपनी शादी की खबर सुनते ही एकदम खामोश, गंभीर और अकेले रहने वाली लड़की बन जाती है। वैसे देखा जाए तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट लग रहा था। निर्मला के पिता उदय भानुलाल भी बहुत खुश और निश्चिंत थे, क्योंकि लड़के के परिवार ने एक ऐसा वादा किया था जो उस दौर में आप कह सकते हैं किसी चमत्कार से कम नहीं था। और वो वादा था दहेज न लेने का। अब सोचिए, उस समाज में जहां बेटी की शादी का मतलब ही था एक भारी भरकम दहेज, ये कितनी बड़ी राहत की बात थी। निर्मला के परिवार का जो सबसे बड़ा डर था, जो सबसे बड़ी चिंता थी, वो एक झटके में खत्म हो गई थी। लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद भी निर्मला खुश नहीं थी। एक होने वाली दुल्हन की तरह ख्वाब देखने के बजाय उसका दिल एक अजीब से, एक अनजान डर से बैठा जा रहा था। ये सिर्फ शादी की घबराहट नहीं थी, ये अपनी जिंदगी पर से अपना काबू खो देने का डर था। उसकी ये जो बेचैनी थी, ये जो डर था, वो पहले अपनी छोटी बहन से बातचीत में सामने आता है, और फिर एक बहुत ही डरावने सपने में जो मानो भविष्य बता रहा हो। अपनी छोटी बहन से बात करते हुए निर्मला के मन का दर्द जैसे बाहर आ जाता है। वो ये मान चुकी है कि लड़की होना अपने आप में ही एक खामी है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे घरवाले जल्दी से जल्दी किसी और को दे देना चाहते हैं। देखिए, ये उसकी अपनी सोच नहीं है, ये समाज का सिखाया हुआ सबक है। और उसी रात उसकी यही चिंता एक भयानक सपने की शक्ल ले लेती है। ये सपना असल में उसकी जिंदगी के दो रास्तों को दिखा रहा है। एक वो खूबसूरत नाव है, एक उम्मीद भरा रास्ता जिस तक वो पहुंच नहीं सकती, और दूसरी है ये टूटी हुई डूबती नाव, बर्बादी का रास्ता जो शायद उसकी किस्मत में लिखा है। तो चलिए, अब कहानी के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो निर्मला की दुनिया को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। एक मामूली सी बहस कैसे एक भयानक त्रासदी बन जाती है। हुआ ये कि शादी के खर्चों को लेकर निर्मला की मां कल्याणी बढ़ते हुए कर्ज पर अपनी चिंता जताती हैं, लेकिन उदय भानुलाल इसे अपनी मर्दानगी पर एक हमले की तरह ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी की ये सलाह उनका अपमान है, और बस बात बढ़ जाती है। और उस बड़ी हुई बात का नतीजा क्या होता है? एक झूठा गुस्सा, घर छोड़कर जाने का एक नाटक, और एक अंधेरी गली में पुराने दुश्मन से एक जानलेवा मुलाकात। एक छोटी सी बहस एक परिवार के मुखिया को हमेशा के लिए छीन लेती है। परिवार का सहारा छिन जाने के बाद जो सामाजिक और आर्थिक तबाही आती है, वो बहुत भयानक होती है। और यही वो वक्त था जब आसपास के लोगों का असली चेहरा सामने आता है। सबसे पहले तो जरा दूल्हे के पिता भालचंद्र के उन बड़े बड़े शब्दों को याद करते हैं। जब उदय भानुलाल जिंदा थे तब वो दहेज के कितने खिलाफ थे, है ना? और अब देखिए समाज का दोगलापन। वही भालचंद्र जो कल तक दहेज को गाली दे रहे थे, आज उदय भानुलाल की मौत को एक अमंगल, एक बुरा शगुन बताकर रिश्ता तोड़ देते हैं। सच तो ये था कि अब बिना बाप की लड़की से शादी करने में उन्हें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, वो भरा पूरा घर खाली हो जाता है। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी सबक हमारे सामने आता है। उस समाज में एक लड़की की इज्जत, उसकी कीमत और उसका भविष्य सीधे तौर पर उसके पिता के जिंदा रहने और दहेज दे पाने की ताकत से जुड़ा था। अब निर्मला एक बेटी नहीं रही, वो एक बोझ बन गई है, और उसके भविष्य को सुरक्षित करने के नाम पर, मतलब उसे किसी भी तरह घर से विदा करने के लिए जल्दबाजी में एक नया रिश्ता ढूंढा जाता है। अब उसकी खुशी या मर्जी की कोई कीमत नहीं थी। तो जल्दबाजी में निर्मला की शादी मुंशी तोताराम से कर दी जाती है। एक ऐसा आदमी जो उससे उम्र में दोगुने से भी ज्यादा बड़ा है, एक विधुर है और जिसके पहले से ही 3 बेटे हैं। उसका ये नया घर सच कहूं तो किसी जेल से कम नहीं था। एक पति जिसे वो सम्मान तो दे सकती है पर प्यार कभी नहीं, एक ननद जो उसे हर बात पर ताने देती है, और 3 सौतेले बेटे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां वो पत्नी तो कहलाती थी पर असल में एक बेमेल और प्रेमहीन रिश्ते में कैद थी।
तोताराम तोहफे देकर और घुमा फिराकर उसका दिल जीतने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उसकी उदासी की असली वजह समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये महंगी चीजें उम्र और भावनाओं के इतने बड़े फर्क को मिटा देंगी, पर ऐसा होता नहीं है। पर इस अधूरे से जीवन में निर्मला को जीने का एक नया मकसद मिलता है। एक ऐसा मकसद जो अप्रत्याशित है और थोड़ा कड़वा, थोड़ा मीठा भी है। होता यह है कि एक दिन घर में झगड़ा होता है और तोताराम गुस्से में अपने छोटे बेटे को मार देते हैं। उस रोते हुए बच्चे में निर्मला को अपना अकेलापन दिखाई देता है। उसे एहसास होता है कि ये बच्चे भी बिल्कुल उसी की तरह माँ के प्यार के लिए तरस रहे हैं, और बस उसी पल से वो अपने अधूरेपन को भरने के लिए उन बच्चों में अपना मकसद ढूंढ लेती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी ऐसे रिश्ते को जो प्यार के लिए बना हो सिर्फ सम्मान और कर्तव्य के बोझ तले दबा दिया जाए, तो उस इंसान का, उसकी आत्मा का क्या होता है।